मेरठ से एक दिल दहलाने वाली बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। क्राइम की एक बड़ी घटना हम आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। मेरठ में पत्नी ने प्रेमी के संग मिल करके पति की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उसको ड्रम में भर दिया और इसके बाद ऊपर से सीमेंट डाल करके जाम कर दिया। कितनी हृदय विदारक घटना होगी, किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया होगा, आखिर इसके पीछे क्या कारण रहा, ऐसा क्यों किया उस महिला ने, पूरी उस घटनाक्रम को हम बताने वाले हैं। लंदन से पति लौट करके आया था जिसको सीमेंट के ड्रम पर जमा दिया गया और फिर वो प्रेमी के संग शिमला घूमने चली गई। किस तरीके से पर्दाफाश हुआ, कैसे वो गिरफ्तार हुई, पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश विरार। चलिए इस घटना के बारे में पूरी विस्तृत चर्चा हम कर लेते हैं। प्रेमी के संग मिलकर के पति की सनसनीखेज हत्या की वारदात हुई है। 100 के टुकड़े करके ड्रम में भर करके सीमेंट से जाम कर दिया गया। उसके बाद प्रेमी संग शिमला घूमने चली गई। 14 दिन शिमला से लौटने के बाद हत्या जो हुई थी उसका पर्दाफाश हो सका। आप समझ लीजिए मानवीय संवेदनाएं कितनी ज्यादा मरती चली जा रही हैं कि व्यक्ति अपने ही पति को कोई महिला मार करके ड्रम में भर देती है, इसके बाद प्रेमी के साथ शिमला घूमने चली जाती है। पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। घर के अंदर से ड्रम को भी कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है। दरअसल ड्रिल मशीन से भी सीमेंट को तोड़कर शव नहीं निकाला जा सका क्योंकि पूरी तरीके से वो शव सीमेंट से जाम हो चुका है। पोस्टमार्टम हाउस पर ड्रम को बीच से काटने के बाद शव को निकाला जा सका। ब्रह्मपुरी है, वहां पर इंदिरा नगर फेज 2 निवासी मुन्ना लाल इंडियन ऑयल कंपनी से रिटायर्ड हैं। उनका बेटा सौरभ कुमार मर्चेंट नेवी में नौकरी करता था। 2015 में गौरीपुर की रहने वाली मुस्कान रस्तोगी से सौरभ कुमार को प्यार हो गया। 2016 में दोनों ने शादी कर दी, यानी कि इसके पहले भी प्रेम विवाह ही हुआ था। मुस्कान के पिता प्रमोद रस्तोगी और सौरभ के पिता मुन्ना लाल का परिवार इस शादी को स्वीकार नहीं कर रहा था। इसके बावजूद भी मुन्ना लाल ने सौरभ और मुस्कान को घर में जगह दे दी। उस समय सौरभ मर्चेंट नेवी में नौकरी करता था। मुस्कान के प्यार में सौरभ ने नौकरी छोड़ दी। इसके बाद घर में विवाद होने लगा। परिवार के लोगों ने सौरभ को बेदखल कर दिया। तब मुस्कान और सौरभ इंदिरा नगर के फेज 1 में किराए का मकान लेकर के रहने लगे। सौरभ ने तभी अपने नाम के आगे रस्तोगी लगाना शुरू कर दिया, मतलब जो उसकी पत्नी का सरनेम था सौरभ ने उस सरनेम को भी स्वीकार कर लिया। 2019 में मुस्कान ने बेटी पीहू को जन्म दिया। इसके बाद 2023 में सौरभ लंदन के मॉल में सेल्स मैनेजर की नौकरी करने चला गया। सौरभ नौकरी करने के लिए लंदन गया था, वहां पर सेल्स मैनेजर के रूप में 2023 में गया था नौकरी करने के लिए। 26 फरवरी को सौरभ लंदन से घर आया। 28 फरवरी को उनकी बेटी पीहू का जन्मदिन था। सौरभ के लंदन से आने के बाद मुस्कान को इंदिरा नगर के रहने वाले साहिल शुक्ला से प्यार हो गया। जैसे ही सौरभ लंदन चला जाता है, इधर साहिल का आना जाना बढ़ जाता है। अचानक ही सौरभ को मुस्कान और साहिल के रिश्तों के बारे में जानकारी भी मिल गई। इसी बीच दोनों के बीच में झगड़े शुरू हो गए। जब जानकारी हुई तो झगड़े होना लाजमी है। दोनों के बीच में दीवार बन चुकी थी और उस दीवार में वहां पर साहिल शुक्ला थे। तब मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर के सौरभ की हत्या का प्लान रच डाला। 4 मार्च को घर के अंदर सौरभ की हत्या कर दी गई। 100 के टुकड़े करने के बाद ड्रम में डाल करके ऊपर से सीमेंट डाल करके जाम कर दिया गया। उसके बाद मुस्कान और साहिल शिमला घूमने चले गए। 14 दिन बाद वहां से वापस लौटे। आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा दर्दनाक और हृदय विदारक ये घटना है, जिसको बताना भी मुश्किल हो रहा है। सौरभ के बैंक के खाते में 6 लाख की रकम थी। वह रकम मुस्कान और साहिल निकाल नहीं पा रहे थे। तभी मुस्कान अपने मायके गौरीपुर जाती है। वहां पर अपनी मां कविता रस्तोगी से बैंक खाते की रकम मांगने के लिए मदद मांगती है कि किस तरीके से इस खाते से रकम को निकाला जाए। तब मुस्कान ने अपनी मां को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। तब मुस्कान बताती है कि उसने इस तरीके से अपने पति की हत्या कर दी है, उसको ड्रम में भर दिया है। इसके बाद कविता रस्तोगी ब्रह्मपुरी थाने में पहुंचती हैं और अपनी बेटी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाती हैं। घटनाक्रम पुलिस को बताती है कि इस तरीके से उनकी बेटी ने उनके ही दामाद की किस तरीके से हत्या कर दी है।
तब पुलिस मुस्कान और साहिल शुक्ला को गिरफ्तार कर लेती है और निशानदेही में ड्रम को कब्जे में ले लिया जाता है। ड्रम को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम के दौरान भी जब उसको कई जगह से ड्रम को काटा जाता है, बाद में वहां पर ड्रिल मशीन से कटिंग होती है, बीच से काटा जाता है, तब जाकर के कहीं 100 निकल पाता है। आप समझ सकते हैं कि यह समाज कितनी खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है। बाकी आपका क्या कहना है इस बारे में लिख डालिए कमेंट बॉक्स पे। लगातार अपडेट्स आपको ऐसे ही मिलती रहती हैं। चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो जरूर करिएगा।